जिस तरह क्रिकेट में अगर शॉट लगाना पता है और बॉल समझ आ गई तो चौके छक्के पड़ जाते हैं, उसी तरह गणित में अगर फॉर्मूला पता है और प्रश्न समझ आ गया तो प्रश्न झटपट बन जाता है। एसएससी सीपीयू के लेटेस्ट प्रश्न में दिए गए एक्सप्रेशन या व्यंजक को सिंप्लीफाई या सरल करना है। प्रश्न को ध्यान से समझिए तो देखिए ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही तो है, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब अगर 25 को a, 9 को b और 6 को c मान ले तो ये जो एक्सप्रेशन लिखी है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या a मतलब 25, b मतलब 9 और c मतलब 6 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 25 प्लस 9 प्लस 6, 25 प्लस 15, 40 का स्क्वायर या 1600। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आरआरबी जे में पूछा गया एज या आयु का बढ़िया सा प्रश्न है। पी, क्यू और आर तीन लोग हैं। पी क्यू से 2 वर्ष ओल्डर या बड़ा है और क्यू आर से 4 वर्ष यंगर या छोटा है। प्रश्न कह रहा है कि तीन लोग हैं पी, क्यू और आर। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है और क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है। अब अगर आर की आयु हम लोग एक्स मान ले तो क्योंकि क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है तो ये x माइनस 4 हो जाएगा, और p q से 2 वर्ष बड़ा है तो ये x माइनस 4 प्लस 2 हो जाएगा, या x माइनस 2 हो जाएगा। अब चूंकि तीनों की आयु का सम या योग 27 या 27 है तो x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस x इक्वल टू 27, या 3x माइनस 6 इक्वल टू 27। तो इससे 3x इक्वल टू 33 और x इक्वल टू 3 या 11 आएगा। अब चूंकि q की आयु x माइनस 4 है तो q की आयु हो जाएगी 11 माइनस 4 या 7, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गणित में फॉर्मूला तो याद करिए ही करिए, साथ ही वैसे प्रश्नों की अच्छी प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए प्रश्न पढ़ते पढ़ते आंसर आपके दिमाग में छप जाएगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ये लेटेस्ट प्रश्न देखिए। अगर आपको पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है, तो प्रश्न देखिए अगर 8.25 को a और 0.25 को b मान ले तो ये a क्यूब लिखा है, ये माइनस ऑफ b क्यूब लिखा है, ये माइनस ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी लिखा है, और ये प्लस ऑफ 3 इंटू ए या 3 इंटू 8.25 या 24.75 इंटू बी का स्क्वायर लिखा है। तो न्यूमरेटर या अंश क्या हो गया? a माइनस बी का होल क्यूब, या 8.25 माइनस 0.25 का होल क्यूब अपॉन में 4 इंटू 4 इंटू 4 या 4 का क्यूब। अब ये हो गया इक्वल टू 8.25 माइनस 0.25 8 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब। अब चूंकि p अपॉन क्यू की पावर n इक्वल टू p की पावर n अपॉन क्यू की पावर n होता है तो ये 8 अपॉन 4 का क्यूब हो जाएगा, या 2 का क्यूब इक्वल टू 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबी ग्रुप डी में पूछा गया एज या आयु का प्रश्न देखिए। एस आर से 7 ईयर या 7 वर्ष यंगर या छोटा है यदि उनकी एज या आयु का रेशियो 7:9 या अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी है? प्रश्न कह रहा है कि एस रेशियो आर या एस अनुपात आर बराबर 7:9 या 7:9, और प्रश्न ये भी कह रहा है कि एस आर से 7 वर्ष छोटा है, इसका मतलब आर की आयु एस से 7 वर्ष ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब एस प्लस 7 इक्वल टू 7/9। तो ये हो गया 9s इक्वल टू 7s प्लस 49 और 2s इक्वल टू 49, या s इक्वल टू 49/2 या 24.5, और हमें s की आयु ज्ञात करनी है, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आया हाईएस्ट कौन फैक्टर या महत्तम समावर्तक का ये प्यारा सा प्रश्न देखिए। 0.7, 0.35 और 1.05 का एचसीएफ या मसा ज्ञात कीजिए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः व्यक्त करे। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली, उनका एचसीएफ या मसा होती है। डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याओं को पहचानने में अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए इन्हें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करें। चाहे तो डेसिमल नंबर या दशमलव संख्याओं का दाहिनी तरफ का डिजिट या अंक भी बराबर कर सकते हैं, जैसे यहाँ प्रश्न में
0.7, 0.35 और 1.05 में 0.35 सबसे छोटी, उससे बड़ी 0.7, चाहे तो इसे 0.70 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव संख्याओं में दाहिनी तरफ 0 बढ़ाने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब देखिए डिजिट अंक बराबर हो गए हैं और 1.05 उससे भी बड़ी। अब यहां ध्यान से देखिए तो 0.35 दूना 0.70 और 0.35 तिया 1.05 या 0.35 2 जा 0.70, 0.35 3 जा 1.05। तो 0.35 हाईएस्ट है जो कि इन तीनों संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड या पूर्णतः विभाजित कर रही है और हाईएस्ट भी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्किल या वृत्त का एक प्यारा सा कंसेप्ट है। अगर आप किसी सर्किल या वृत्त के किसी बिंदु पर कहीं भी एक टेंजेंट या स्पर्शिका खींचते हैं और आपसे कहा जाए कि एक दूसरा टेंजेंट या स्पर्शिका खींचिए जो इसके ठीक पैरेलल या समानांतर हो, तो वो सर्किल या वृत्त के जिस बिंदु या पॉइंट पर बनेगी उस बिंदु को पहले वाले बिंदु या पॉइंट से मिलाएंगे, तो वो लाइन या रेखा सर्किल के सेंटर या केंद्र से होकर गुजरेगी। अब चूंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस सर्किल का रेडियस आर होती है और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस सर्किल का रेडियस आर होती है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आर प्लस आर या 2r हो जाएगी। ए डैश इक्वल टू बी डैश इक्वल टू 2r या फिर डायमीटर या व्यास। अब प्रश्न में 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की दो पैरेलल या समानांतर टेंजेंट या स्पर्श रेखा के बीच की डिस्टेंस या दूरी पूछा है, तो वो 2r होगी। तो 2 इंटू 8 या 16, ऑप्शन नंबर सी 16 इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सीरीज या श्रृंखला का ये प्रश्न देखिए, 85 से छोटी लेस देन 85 सभी समप्राकृतिक संख्याओं ऑल इवन नेचुरल नंबर्स का समय योग ज्ञात कीजिए। चूंकि 85 या 85 से छोटी सभी नेचुरल इवन नंबर्स या समप्राकृतिक संख्याएं 2, 4, 6, 2, 4, 6 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए 84 या 84 तक हैं, और क्योंकि इन सभी में दो दो का डिफरेंस या अंतर है, तो ये अर्थमेटिक सीरीज या समांतर श्रेणी में है और उसका n पदों का फॉर्मूला या सम ऑफ m टर्म्स होता है n/2 a + l, जहां n पदों की संख्या और a प्रथम पद या फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म या अंतिम पद होता है। तो यहां पर चूंकि 2 से लेके 84 तक 42 ऐसे पद होंगे, तो n का मान 42 होगा। तो 42/2 इंटू a मतलब 2 प्रथम पद और प्लस l मतलब 84 या अंतिम पद, तो ये हो गया 21 इंटू 84 + 2 या 86। अब ये देखिए 86 दहा में 860 दूने 1720 प्लस 86 या 1806 1806, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का प्रश्न देखिए, 505 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो ये हो गया 505 tan स्क्वायर थीटा। अब माइनस ऑफ 505 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया 505 सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस में 15 tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इनटू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिया है, तो ये कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। अब अगर यहाँ पर माइनस ऑफ 505 कॉमन ले लें, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 15। अब चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो गया माइनस ऑफ 505 प्लस 15 या माइनस ऑफ 490 माइनस ऑफ 490, और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। हर एक कदम पर अपना रूप बदल देने वाला त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का ये प्रश्न आजकल हर एग्जाम में पूछ देता है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का प्रश्न देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 20 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसका उल्टा भी सही है, तो 32 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 32 कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और माइनस में 20 अपॉन, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस में 12 sin स्क्वायर थीटा है। अब देखिए 32 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 20, यहाँ पर भी वही 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग
कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं और प्लस में 12 साइन स्क्वायर थीटा। अब 32 में से 20 घटाएंगे तो 12 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ से 12 कॉमन ले लें तो 12 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो ये हो गया 12 इंटू 1 या 12, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। स्क्वायर रूट या वर्गमूल तो आपने बहुत निकाला होगा, लेकिन अगर परसेंटेज का स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? यूपीएससी सीडीएस 2024 का प्रश्न देखिए, 64 परसेंटेज का स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या है? पहले परसेंटेज हटाइए, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो 64 परसेंटेज मतलब 64 अपॉन 100। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो वो होगा 8 अपॉन 10। अब चूंकि आंसर परसेंटेज में है तो इसमें 100 का गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, तो ये हो गया 8 दहा में 80% या 80%, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया।